Hello all. So this is Ranveer this side and I welcome you all to BPSC platform. आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये मैथमेटिक्स में हमारा सेकेंड टॉपिक है। अच्छा, उससे बढ़ने से पहले लेट अस हैव सम मिनिमल डिस्कशन अबाउट स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ठीक है। और स्क्वायर्स एंड क्यूब्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्यों ज़रूरी है, वो भी अभी हम जानते हैं। तो स्क्वायर्स और क्यूब में क्या पढ़ना है, स्क्वायर्स 1 to 20 सारे नंबर्स के स्क्वायर्स आपको याद करने, और क्यूब्स एटलीस्ट 1 to 10, ठीक है। इसको 15 तक भी कर सकते हैं, चाहे तो 20 तक कर लें तो और अच्छी बात है, बट कंपलसरी है 1 to 10 तक कोई क्यूब सारे। तो मैंने 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर और क्यूब ये सारा आपको दे दिया है, ठीक है। एक सिंपल और बात, x है तो x का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट कैसे लिखेंगे, अंडर रूट x। उसी तरह अगर x है उसका क्यूब कैसे लिखेंगे, x to the power 3, और उसका क्यूब रूट कैसे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 3 लिख देंगे, दैट्स ऑल। ये आप समझ लीजिए तकरीबन ये जो आपको मैंने बोला स्क्वायर और क्यूब याद करने, यहाँ पे नंबर है पहले वाले कॉलम में, दूसरे कॉलम में उसका स्क्वायर है, तीसरे कॉलम में क्यूब है, ठीक है। अगर अब आप देखोगे तो 20 तक का मैंने दे दिया है यहाँ पे सारा, ये आपको याद करना है। मुश्किल से 30 से 35 नंबर हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है, स्पेसिफिक सीक्वेंस में। 2 से 3 दिन अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और बाकी फर्दर प्रैक्टिस से और जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो मालूम चल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये याद करने का फ़ायदा कैसे। ये देखिए क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया था, एक ही साल में 2 क्वेश्चंस आए हैं ऐसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपको दे दिया x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 0.00001225 अपॉन 0.00005329, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना है x के लिए। अच्छा, अगर आप अब ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस के हिसाब से सारा जो है परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है नंबर्स। और जब आप ऊपर स्क्वायर्स और क्यूब याद करेंगे तो आपको ये एक बात ध्यान में रहेगी, अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और उसके लास्ट का यूनिट डिजिट 5 है, तो इन दैट केस वो किसी 5 के ही मल्टीपल का स्क्वायर होगा। और अगर लास्ट में 9 है, इसका मतलब जो नंबर जिसका वो स्क्वायर है उसके भी लास्ट में 3 है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है यूजुअली। ये एक ऐसा नोटेशन है, तो आप अगर ऑप्शंस भी देखेंगे तो वैसे ही दिया हुआ है। अच्छा, अब हमको ये मालूम है कि 20 का स्क्वायर होता है 400, ये ऊपर मैंने याद कर लिया। सिमिलरली 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 और 40 का हो जाएगा 1600, ठीक है। अगर न्यूमरेटर में देखूं तो नंबर क्या है 1225। अब 1225 कहीं ना कहीं 900 स्क्वायर से शुरू हो रहा है, मतलब कि इससे तो बड़ा है, और 1600 सॉरी, ठीक है, और 1600 पे ख़त्म हो रहा है, इसके बीच में कहीं आ रहा है। तो 900 और 1600 का मतलब है कि 30 और 40 के बीच में 5 का यूनिट डिजिट में आने वाला कौन सा नंबर है, 35। अब आप 35 का स्क्वायर निकाल लीजिए वहाँ बैठे बैठे एग्ज़ाम हॉल में 2 मिनट में, आई मीन नॉट इवन 2 मिनट्स, विद इन 10-20 सेकेंड्स विल बी एबल टू कैलकुलेट 1225। अब जब आपको पहला मिल गया तो आपको आंसर भी मिल गया, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर बिकम 35/73। आप चाहे तो वही काम न्यूमरेटर पे भी कर सकते हैं। न्यूमरेटर के लिए भी अगर आप देखें तो सेम आप लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। इसी के लिए याद करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में एनालॉजी निकालने में भी हेल्पफुल होगा, टाइम भी बचेगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन क्या कहता है कि 3x + 8 इज इक्वल्स टू 27 2x + 1। इन दिस केस x आपको निकालना है, ठीक है। व्हाट इज x? तो 27 को 3 लिखा जा सकता है। ये हमको ऊपर टेबल से जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x + 8 इज इक्वल्स टू 3 × 2x + 1। क्योंकि ये दो टर्म्स में बेस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो x + 8 इज इक्वल्स टू 6x + 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। 6x में x गया, 5 बचा, 5x, और 8 में से 3 गया तो भी 5 बचा। x इज इक्वल्स टू 1 इज द आंसर, ऑप्शन बी। कितना टाइम लगा सॉल्व करने में? नॉट इवन 30 सेकेंड्स, क्योंकि मुझे सब मालूम था क्यूब्स, ठीक है। तो इसी के लिए हेल्प करेगा एग्जाम में, याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जाने से पहले इक्वेशन क्या होता है वो जानते हैं कि व्हाट इज इक्वेशन। इक्वेशन जानने से पहले एक और चीज जानना होगा, अलजेब्रिक टर्म। सपोज इफ आई राइट अ टर्म सच एज ax plus by plus c. Now this is an algebraic term, and when I equate it to something, may it be 0 or another algebraic term, whatever, this becomes an equation, and the expression which is on the right hand side of the equal to sign is called as RHS, that is right hand side, and what is in the left hand side is called the LHS, left hand side. Am I clear? ये जो टर्म लिखा इसको मैंने लिखा algebraic expression, और जब इसको इक्वेट कर देते हैं किसी चीज से, it becomes an equation. Now what, this is a equation of two variables. I can write a equation of one variable also, plus c is equals to something called b. This is also equation, okay, with one variable. This is with two variable, but the degree is 1. Now if I write square, it becomes an equation of degree 2. ठीक है? Now the basic question is why it is called quadratic. डिग्री 2 है, करेक्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह से। ओके, लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस तरह से ग्राफ बनता है लीनियर इक्वेशन का। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि पैराबोलिक ऐसा ग्राफ बनता है, माने कि ठीक से अगर समझेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। ये आपका y एक्सिस है, दिस इज योर x एक्सिस, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा ग्राफ बनता है। तो एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax² plus bx plus c is equals to 0 is a quadratic equation because it will have a behavior similar to this graph. इस केस में x निकालने का सिंपल फॉर्मूला, और एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, यही पूछेगा एग्जाम में। और इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए इस फॉर्मूला को, एग्जाम में यही आएगा, ठीक है। अब आगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे, उसको इस फॉर्मूला से भी बनाने की कोशिश करेंगे, और एक दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि वो एग्जाम में नहीं आएगा, बट फिर भी लेट अस गो एंड ट्राई एंड स्टडी इट, ओके, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए, एक इक्वेशन है, ठीक है, और उसका ये ग्राफ है। नाउ द इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू x² -x -2। क्या है इक्वेशन, x² -x -2। अच्छा, अब यहाँ पे a क्या होगा,
a इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा -1 और c क्या हो जाएगा -2। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac होल अपॉन 2a। अब जब आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस इंटू -1 हो जाएगा +1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर -1 का स्क्वायर विल बी 1 -4ac अगर आप कैलकुलेट करेंगे, a तो 1 ही है तो 4 बच गया, इंटू -2 माना हो जाएगा ये माइनस प्लस 8 अपॉन 2a, मतलब 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, तो दिस बिकम्स 4 सॉरी 2, 2a मीन्स 2। ठीक है, तो विच बिकम्स 1 प्लस माइनस 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 अपॉन 2। ठीक है, x की दो वैल्यू निकलेगी। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो सॉल्यूशन आता है, एक x1 और एक x2, इसी के लिए यहाँ पे प्लस और माइनस लिखते हैं। तो 1 प्लस 3 अपॉन 2 करेंगे इस एक्सप्रेशन में, 1 प्लस 3, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 3 अपॉन 2 which will give you 2, and the next value will be, this is x1, and x2 will be 1 minus 3 upon 2. This will give you the answer as -1. So there are two options, x is equals to 2, 1 ऐसे लिखेंगे। For the equation x square minus x minus 2, x will be 2, 1 small bracket. This is how we write it. ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बिठा करके आप आंसर निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। इसका डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है, ये ग्राफ भी आपको दिखा दिया। अब एक नेक्स्ट मेथड देखते हैं जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, आप चाहें तो इसको याद नहीं रखेंगे, बट लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड क्या है। अब देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है। ठीक है, यहाँ पे ए सी विल बी -2। ठीक है, -2 आएगा। अब हमको जो ये बीच वाला टर्म है, जो कि हमारे ओरिजिनल एक्सप्रेशन में आप देखेंगे कि bx है, यहाँ पे bx बराबर है -x के। ठीक है, तो इस bx को हमको, इस bx को कैसे लिखना होता है, ac के फैक्टर्स के टर्म में। अगर 2 है, अब साइन को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, माइनस को, -2 कहने का मतलब 2 का फैक्टर्स क्या होगा, 2 होगा और 1 होगा। ये दो नंबर से, नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था, फैक्टर्स के बारे में जाना था। ठीक है, तो अब 2 और 1 को यूज करके मुझे -x बनाना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, उसको इक्वेट कर दीजिए 0 से, ये भी इक्वेट होगा 0 से, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर x। ये x आएगा ना जी 2x माइनस एक्स से, और यहाँ पे साइन भी रह गया तो -x बन गया ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व ऐसे होगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोल देते हैं, -2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब कॉमन निकालिए, पहले दो टर्म से क्या कॉमन निकलेगा, x, तो क्या बचेगा, x माइनस 2 प्लस यहाँ पे नेक्स्ट दो टर्म से 1 कॉमन निकलेगा, क्या बच जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे टर्म से x माइनस 2 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2, क्या बच जाएगा अंदर, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं कहूँ कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0,
which means either a is equals to 0 or b is equals to 0. Means x minus 2 is equals to 0. That implies x is equals to 2, or x plus 1 is equals to 0. That implies x is equals to minus 1. And this is what was the answer that we calculated above. This is the same answer that we calculated. 2 और माइनस 1, यहाँ पे देखिए या तो 2 है या तो फिर माइनस 1, 2 कॉमा माइनस 1, 2 कॉमा माइनस 1. तो आंसर तो सेम ही आना, कोई भी मेथड से बनाए. आप ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है फैक्टर्स में टूट जाए एग्जाम में. अगर टूटा तो बढ़िया है, लेकिन ये डिटर्मिनेंट वाला मेथड जो है, ये फॉर्मूला, ये आपको टाइम बचाने में बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में. ठीक है ना? ओके, चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट.